वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। सवात, बोनेर, शांगला और सवाबी में मुतासर इलाकों का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, नागहानी आफत में जाँ बाक होने वालों के लवाहिकीन से इज़हार अफसोस करने आया हूँ। बादल फटने से आबी रैली ने तग़यानी की शक्ल इख्तियार की, जिससे जानी और माली नुकसान हुआ। वाक़ियात पर हर आंख नम है। इंसानी जानों के ज़िया से बढ़कर दुख की कोई और बात नहीं हो सकती। वफाकी हुकूमत और पाक फौज मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरीन से ज़ार यकजहती हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा, शहरियों की हिफाजत और रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन को हिदायत की कि जिम्मेदारी को इंतहाई लगन के साथ अंजाम दें। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े। सदर शाहराह फैसल, काला पुल और अतराफ में तेज बारिश। अहमद जिना रोड, तारिक रोड पर भी पानी ही पानी। एयरपोर्ट, नर्सरी, गुलशन इकबाल साइट एरिया, कैंट, आई चंडीगढ़ रोड और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। हर तरफ सैलाब। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश से शहर दिन भर डूबा रहा। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। करंट लगने और दीगर हादसात में 11 अफराद जाँ बहक हो गए। शाहराह फैसल पर 500 से ज़ायद गाड़ियाँ खराब। शहरी कीमती गाड़ियाँ छोड़कर पैदल घरों को रवाना हुए। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बुरी तरह मुतासिर। कई इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी। वज़ीर आला का हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारों को तैयार रहने का हुक्म। मुराद अली शाह वज़रा को लेकर एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। मौसमी तब्दीली के असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं। सिर्फ सिंध ही मुतासिर नहीं, हमारी भी कोताहियाँ होंगी, लेकिन हुकूमत काम कर रही है। तमाम इदारे अलर्ट हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, क्या नालों की सफाई रातों रात हुई? नहीं, बल्कि सिंध हुकूमत ने तैयारी कर रखी थी। लोकल बॉडीज, पुलिस और इंतजामिया काम करते नजर आ रही है। कराची के निकासियाब का निज़ाम इतनी भारी बारिश के लिए डिज़ाइन नहीं किया। अगर अब 100 मिलीमीटर की बारिश के निकासी का निज़ाम बनाना है तो पूरा शहर फिर खोदना होगा। कराची में रोड कटिंग की हर इदारा इजाज़त देता है। रोड कटिंग की वजह से बारिशों के दौरान मसाइल होते हैं। अब रोड कटिंग अथॉरिटी बना रहे हैं जो रोड कटिंग की इजाज़त देगी। आवाम से अपील की थी घरों में रहें, लेकिन फिर वो बाहर निकल आए। सिंध हुकूमत अपनी गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करे, अवाम की आंखों में धूल ना झोंके। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी से अगर हुकूमत नहीं चलती तो हमारे साथ बैठे, हम इन्हें सिखाएंगे हुकूमत कैसे चलाते हैं। मेयर कराची को हदफ़े तनकीद नहीं बना रहा। मेयर कहते हैं कि नाले 40 मिलीमीटर बारिश की निकासी की गुंजाइश रखते हैं। ज़रूरतमंदी का मुजाहरा करें और लोगों की तकलीफ का एहसास करें। गवर्नर ने जो वादा किया, मुश्किल की घड़ी में लोगों के साथ रहेंगे, वो निभाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला मुराद अली शाह से रब्ता। हर किस्म के ताउन की पेशकश। मुराद अली शाह का कबीना अरकान और मेयर मुर्तज़ा वहाब के हमरा सड़कों पर आ गए। सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गवर्नर कामरान टिसोरी का अवामी अंदाज। बारिश में फंसे शहरियों की गाड़ियों को धक्का लगाने पानी में उतर गए। हैदराबाद, जामशोरों समेत सिंध के कई शहरों में बारिश से निज़ाम में ज़िंदगी दरहम बरहम। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बारिश के बायस हैस्को रीजन के 662 फीडर्स में से 185 बंद हो गए। हैदराबाद ज़िला के 152 फीडर में से 62 फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में 12 घंटे से भी बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। टंडवाला यार्ड में मूसलाधार बारिश के बायस निज़ाम दरहम बरहम। बदीन, जामशोरों, दादू समेत गिरतुनवा में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। चंपर शहर और गिरतुनवा में भी मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। इलेक्शन कमीशन ने NA 143, NA 185, PP 203 के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 5 नवंबर को होगी। 26 अगस्त को रिटर्निंग ऑफिसर्स पब्लिक नोटिस जारी करेगा। 28 से 30 अगस्त तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त 30 अगस्त को जारी होगी। 3 सितंबर तक उम्मीदवारों के कागजात की जाँच पड़ताल। 8 सितंबर तक कागजात की मंजूरी या मुस्तरद होने के खिलाफ अपील की जा सकेगी। ये नशिस्तें राय हसन नवाज, जरदाज गुल, राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल की नहली पर खाली हुई थीं।
तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। नाअहल होने वाले अरकान के ख़ानदान को ही टिकट दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पहली तरजीह नाअहल अरकान की बीवियों को टिकट देने की होगी। अहल खाना की अदम दिलचस्पी के बायस अरकान की जानिब से नामजद किए शख्स को टिकट दिया जाएगा। अरकान की जानिब से किसी भी शख्स को नामजद न करने पर पॉलिटिकल कमेटी टिकट का फैसला करेगी। बानी तहरीक इंसाफ की मंजूरी के बाद टिकट देने का ऐलान होगा। पीटीआई का बड़ा फैसला, कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई और सेनेट में आजम खान सवाती ऑपोजिशन लीडर नामजद। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकम राजा के मुताबिक बानी पीटीआई ने दोनों रहनुमाओं को ऑपोजिशन लीडर नामजद किया। बानी पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पार्टी को मुशावरत के साथ फैसला करने की हिदायत की। इस हवाले से सियासी कमेटी का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के पास बगैर सुने रुकन असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन का शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करने का अमल गैर आइनी और गैर कानूनी है। इतने तो खज़ा में पत्ते नहीं झड़ते जितनी नशिस्तें इन्होंने हमसे ले ली। हम फरिश्ते नहीं थे। 9 में गलत हुआ, बानी पीटीआई ने भी उसे गलत करार दिया। अब बस होनी चाहिए। उमर अयूब बोले, कल वकील की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई थी। फैमिली और पार्टी सरबराहान को मिलने नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 8 मुकदमात में जमानत दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूशन बताए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कैसे बरकरार रखा जाए। बानी पीटीआई की जानिब से सलमान सफदर ने इस्तदा की कि हमारा मौक़िफ़ आज ही सुन लें। चीफ जस्टिस ने कहा, प्रोसिक्यूशन ने मुतमिन किया, तब आपकी बारी आएगी। सलमान सफदर बोले, 8 माह हो गए, पहले ये केस लाहौर हाई कोर्ट अटका रहा। 8 प्रोसिक्यूटर बोले, अनगिनत इल्तवा लिए गए, मैं इस इल्तवा से उकता गया हूँ। बानी पीटीआई की फैमिली कुछ कहना चाहती है। चीफ जस्टिस ने कहा, हम ज़्यादा लंबा इल्तवा नहीं दे रहे, कल की तारीख रख रहे हैं। किसी फैमिली मेंबर को अदालत से बात की इजाज़त नहीं दूंगा। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं शिबली फराज और उमर अयूब को डी-सीट करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्रीकैन से 14 रोज़ में जवाब तलब। केस की समाअत जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने इन्हें नाअहल करार दिया, जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने मजीद कार्रवाई से रोक रखा था। इसके बावजूद स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने कार्रवाई करके डी-सीट कर दिया। जस्टिस वकार अहमद ने इस्तफसार किया कि क्या इस पर जवाब आया है, जिस पर स्पेशल सेक्रेटरी लॉ ने कहा, जवाब जल्द जमा करा देंगे। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मलबे से 37 अफराद की लाशें निकाली गई। 8 अफराद जख्मी। ऑपरेशन में आर्मी के अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम के साथ रेस्क्यू 11, 22 और सिविल इदारों के एहलकारों ने हिस्सा लिया। मुकामी रजाकारों ने भी भरपूर ताउन किया। सवात और मालाकंड में सरकारी और निजी तालीमी इदारे 1 हफ्ता बंद रहेंगे। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए 5 अरब जारी। जिन लोगों के घर तबाह हुए उन्हें घर बना कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। कहा, शुहदा के अहल खाना और जख्मियों को मुआवजों की अदायगी जारी है। मुतासिरीन इत्मीनान रखें, सबको मुआवजे मिलेंगे। इमलाक के नुकसानात का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। लाइव स्टॉक के नुकसानात का भी मुआवजा दिया जाएगा। जिनके कारोबार मुतासिर हुए हैं इन्हें भी भरपूर पैकेज दिया जाएगा। मुतासिर इलाकों में मराकज़ सेहत फौरी तौर पर फ़ाल। मोबाइल अस्पतालों की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। राब्ता सड़कों की बहाली के काम को तेज़ किया जाए। इजलास में सैलाब से नुकसानात, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग। जहाँ भाग होने वालों के लिए फातह खानी की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिशों से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस और कराची में बारिश से निज़ाम ज़िंदगी महफूज होने पर इजहार तशवीश। एक बयान में कहा, पंजाब बड़ा भाई होने के नाते दोनों सूबों के अवाम से यकजहती का इजहार करता है। वज़ीर आला पंजाब दोनों सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध हुकूमत को पंजाब से किसी भी किस्म की मदद दरकार है तो पंजाब हाजिर है। मरियम नवाज ने खुद अली अमीन से रब्ता करके हर किस्म के ताउन की ऑफर की। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का छठा सफरी इजलास आज काबुल में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार अफगानिस्तान के दौरे पर काबुल पहुँच गए। अफगान डिप्टी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद नईम और दीगर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर उबैदुर रहमान नज़ामानी भी काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इजलास में तिजारत, इलाक़ाई रवाबत और इंसदाद दहशतगर्दी पर बातचीत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जापानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तिजारत और सरमाकारी समेत ताउन बढ़ाने पर इतफाक़। माया जी
मरीम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला ने जापान को तरक्की, टेक्नोलॉजी और इक़दार का मॉडल करार दिया। पंजाब में जापानी तरक्याती मॉडल लागू करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी कायम, वज़ीर आज़म ने डॉक्टर सुहेल मुनीर को चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद जे सेहत मेंबर पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी तैनात। चेयरमैन और मेंबर PDA की तकर्रियाँ 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर की गई। यूटिलिटी स्टोर बंदिश का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पहुंच गया। सेक्रेटरी सनत और पैदावार की कमेटी को ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने सवाल किया कि क्या 17 साल से लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया, वो क्या करेंगे? MD को आप तनख्वाह दे सकते हैं, इन मुलाजमीन को नहीं दे सकते। मुलाजमीन को किसी और इदारे में एडजस्ट कर लें। करप्शन तो बड़े लेवल पर होती है। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने बताया मुलाजमीन के लिए पैकेज जुमा तक फाइनल हो जाएगा। ख्वाजा शिराज महमूद ने कहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1300 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स की 1,51,100 से ज्यादा पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,49,770 पॉइंट्स पर बंद हुआ था।